आपका बच्चा एक अरसा गुजारता है स्कूल में और आप वो रोजाना कैंटीन से ये सब चीजें खा रहा है जो उसकी सेहत को खराब कर रही हैं, तो आप सोचें उसका क्या हाल होगा। अपने बच्चों की कुछ ऐसी आदतें जो उनकी सेहत के लिए नुकसान है उनको आपको तब्दील करना पड़ेगा। बच्चा पैसे मांगता है, जिद करता है, देखें उसकी जिद उसकी सेहत से ज्यादा बड़ी नहीं है। वो नासमझ है मगर आप समझदार हैं। तो हर चीज जो हो रही है आप देखिए कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, वो चीज नुकसान कहाँ से इसको दे रही है। आपने देखा होगा कि अक्सर मैं सेहत के ऊपर बहुत बात करता रहता हूँ। अच्छा, एक फैक्टर ऐसा है जो पेरेंट्स के हाथ में कम्प्लीटली होता है, जहाँ पे वो बिल्कुल उस फैक्टर को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। वो होता है उस बच्चे का स्कूल टाइम। जब वो बच्चा स्कूल आता है उसके पेरेंट्स उसको पैसे तो दे देते हैं, अच्छे खासी अमाउंट उस बच्चे के पास होती है और वो जाते हैं अपने स्कूल की जो कैंटीन होती है वहाँ से जाके मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें लेता है जिसमें से एक चीज़ भी उसके सेहत के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होती, बल्कि वो उसकी सेहत को ख़राब कर रही होती है। उसमें सबसे पहले नंबर पे वो सब चीज़ें आती हैं जो ऑयल में बनती हैं। उसमें आपके रोल समोसे आ सकते हैं, उसके अलावा पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जो ऑयल में तली जाती हैं और वो बच्चों को दी जाती हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है। आप यूँ समझिए कि आपका बच्चा जहर खा रहा है उस टाइम। वो खाने की चीज़ें नहीं होती। एक तो वो ऑयल इतना पुराना होता है, वो हफ्तों हफ्तों उसी ऑयल को चलाते हैं। आप ये मत समझिएगा कि जो स्कूल की कैंटीन्स होंगी वो उस ऑयल को चेंज करते हैं रोज़ाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ऑयल हफ्तों महीनों चलता रहता है और उसी में मज़ीद ऑयल ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो वो आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे वो जो स्नैक्स वगैरह खाता है, ये सब चीज़ें उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अब इस टाइम पीरियड में जब उसको भूख तो लगी हुई होती है, ब्रेक टाइम जो उसका होता है स्कूल में, तो उसको घर से कुछ बना के दे दिया करें। अंडा पराठा आप उसको दे सकते हैं, घर में जो सालन हो रोटी के साथ आप वो उसको दे सकते हैं जो उसकी कम से कम सेहत को ख़राब ना करे। अब आपका बच्चा एक अरसा गुजारता है स्कूल में और आप वो रोज़ाना कैंटीन से ये सब चीज़ें खा रहा है जो उसकी सेहत को ख़राब कर रही हैं, तो आप सोचें उसका क्या हाल होगा। उसका जो मैदा है उसका क्या हाल हो चुका होगा। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछेंगे वो यही कहेगा कि भाई इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स इस तरफ बिल्कुल गौर व फिक्र ही नहीं करते। वो उस बच्चे की सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए और उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह ये अभी है ये सारी लाइफ ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सेहत ख़राब होना शुरू होती है, वो एक वक्त आती इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर वो बस अफसोस ही रहता है। और हम अक्सर स्कूल्स में देखते रहते हैं, बच्चा नाश्ता करके नहीं आता, असेंबली में खड़ा है, बच्चा चक्कर आए और चक्कर आने की वजह से गिर गया। इतना बहुत से वाक़यात हो रहे होते हैं ये। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है, ना वो सुबह उसने नाश्ता सही से किया था, नाश्ते में उसने पापे खा लिए होंगे चाय के साथ, उससे कहाँ उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और फिर जब दोपहर का टाइम यानी जो उसका ब्रेक का टाइम होता है स्कूल में, उसमें वो कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे जिनका मैंने भी जिक्र किया, ना उसको एनर्जी मिल रही है, काम वो इतना ज़्यादा कर रहा है, तो ज़ाहिर है उसकी सेहत को तो नुकसान होगा। तो खुदारा इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर कीजिए, अपने बच्चे की सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। और उसको खुद सुबह अच्छे से नाश्ता करवा कर भेजिए और साथ ही साथ उसको पैसे ना दीजिए, बल्कि आप उसको एक लंच बॉक्स में कुछ जो घर पे आपने बनाया हुआ है वही उसको दे दीजिए। आप कह सकते हैं कि बच्चे को इस चीज़ की आदत ही नहीं है, बच्चा पैसे मांगता है, ज़िद करता है, देखें उसकी ज़िद उसकी सेहत से ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो नासमझ है मगर आप समझदार हैं। तो कुछ अरसे तो वो आपके सामने ज़िद करेगा, लेकिन ज़ाहिर है जब उसको भूख लगेगी जो आपने टिफ़िन में दिया वो खाना पड़ेगा उसको। तो अपने बच्चों की कुछ ऐसी आदतें जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह उनको आपको तब्दील करना पड़ेगा और इस तरफ आपको लाजमी गौर व फिक्र करनी पड़ेगी, वरना आप इसी तरीके से अपने बच्चों को अस्पतालों में लेके घूमते रहेंगे। और फिर जब स्कूल में इस तरह के वाक़यात होते हैं, बच्चा वीकनेस की वजह से गिर गया, बीमार हो गया, फिर पेरेंट्स को जब कॉल की जाती है, कितना एक मतलब आप सोचिए कितने अफसोस की बात होती है और कितना उस टाइम पे पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, स्कूल की मैनेजमेंट परेशान होती है, टीचर्स परेशान होते हैं, उस बच्चे पे ख़ुद क्या गुजरती है। तो हर चीज़ जो हो रही है आप देखिए कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, उसकी जो जड़ है वो क्या है, वो चीज़ नुकसान कहाँ से इसको दे रही है। तो उस जड़ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए।